स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एमसीडी के मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद रात भर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जोरदार धक्का मुक्की देखने को मिली और इसी के साथ ही नारेबाजी का जो सिलसिला रहा वो भी लगातार जारी रहा, जिसके बाद अब फिलहाल इस पूरी कार्रवाई को शुक्रवार के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे जब वो वोटिंग कर रहे थे तो उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, क्योंकि जाहिर सी बात है महापौर और इसी के साथ ही उप महापौर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में उन्हें डर है और इस वजह से जब वो वोटिंग कर रहे थे तो उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और बाकायदा वोटिंग करते वक्त वो सेल्फी ले रहे थे और अपने बॉस यानी कि अरविंद केजरीवाल को भेज रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर अगर आम आदमी पार्टी की बात माने तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो मारपीट नहीं कर रहे थे, नारेबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन जो वीडियो फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि कैसे आम आदमी पार्टी के पार्षद नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब शुक्रवार यानी कि कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामे के चलते आज दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज मेयर ने यह घोषणा की थी कि जो सदस्य सदन में नहीं है उनको बुला लिया जाए ताकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो सके, मगर हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि बुधवार को मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर के जमकर हंगामा देखने को मिला था। रात भर चली बैठक के दौरान पार्षदों के बीच मारपीट और धक्का मुक्की की घटना भी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक सदन में पार्षदों के द्वारा बोतलें भी फेंकी गई हैं। इसी के साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उन्हें डर है और शायद जो क्रॉस वोटिंग जिस तरीके से हुआ है मेयर के चुनाव में, इस तरीके का डर उन्हें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर के भी है। इस वजह से यह हंगामा किया गया है। बता दें कि बीजेपी नेता हर्षदीप मल्होत्रा ने कहा, आम आदमी पार्टी आज नगर निगम महापौर एवं उप महापौर जीतकर भी हार गई है, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने महापौर चुनाव में तो 4 पार्षदों ने उप महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और 2 ने खाली पर्ची डाली, जो घोषित परिणाम में साफ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा कि शर्म कीजिए अरविंद केजरीवाल, हम शुरू से ही कह रहे थे कि आप महापौर एवं उप महापौर चुनाव के बाद स्थायी समिति चुनाव नहीं होने देगी और आपने ये साबित भी कर दिया कि स्थायी समिति में हार के भय से आप चुनाव नहीं होने देंगे। वोट डालते समय आपके पार्षदों ने फोटो क्लिक किए। स्थायी समिति के चुनाव में हार के डर से अरविंद केजरीवाल अपने गुंडों से सदन में गुंडागर्दी करवा रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे से बीजेपी के पार्षद बैठे हैं सदन में, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन से गायब है, जबकि सदन 1 घंटे के लिए स्थगित था। पूरी दिल्ली देख रही है कि आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रहे हैं। बता दें इसी के साथ ही बीजेपी नेता राजीव बब्बर आम आदमी पार्टी के गुंडे पार्षदों ने भाजपा पार्षद प्रमोद गुप्ता व अरुण डेढ़ा पर हमला किया। अरविंद केजरीवाल के अर्बन नक्सल गुंडों ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दिल्ली सब कुछ देख रही है, फैसला जनता करेगी। बता दें कि बुधवार को दिल्ली नगर निगम चुनाव के करीब 2.5 महीने बाद मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय ने रेखा गुप्ता को मात दी और देखने को मिला कि बीजेपी प्रत्याशी कमल बागड़ी को हरा करके आपके आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर बने। लेकिन इस दौरान देखने को मिला कि
जो क्रॉस वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। बता दें कि आम आदमी पार्टी को 8 वोटों का नुकसान झेलना पड़ा था, मगर इसके बाद भी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव के लिए जब वोटिंग हो रही थी तो बीजेपी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि पार्षदों को वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन क्यों ले जाने दिया जा रहा है। इसके बाद वोटिंग के दौरान शोर शराबा होने पर मेयर ने यह कहा कि कृपया शांति से बैठिए वरना बाहर जाइएगा। बीजेपी लगातार नारेबाजी कर रही थी और इसी के साथ ही बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी की कि गुंडागर्दी बंद करो, क्योंकि बीजेपी का यह आरोप था कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब वो वोटिंग करने के लिए वहां पर जा रहे थे वो सेल्फी क्लिक कर रहे थे और अपने बॉस अरविंद केजरीवाल को भेज रहे थे और ये दिखा रहे थे कि हमने यहां पर वोटिंग की है। इसके बाद बीजेपी पार्षदों ने इस बात का विरोध किया। बीजेपी के लगातार हंगामे के बाद मेयर ने उनकी ये मांग ली और वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं देने की बात की। लेकिन साथ ही बीजेपी का यह भी आरोप है कि 45 से 50 वोटिंग हो चुकी है और इतनी सारी वोटिंग होने के बाद अब मेयर ये कह रही हैं कि मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। बता दें कि इसके बाद तो हंगामा बंद हुआ और बीजेपी पार्षद अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। हालांकि इसके बाद भी हंगामा शुरू हुआ और सदन को 8 बार स्थगित करना पड़ा था। आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के मचे हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो जाता हम एमसीडी सदन में बैठे रहेंगे। संजय सिंह ने यह भी कहा कि भाजपाइयों ने 15 सालों से जो दिल्ली को कूड़ा घर बना रखा था, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की 2 करोड़ लोगों ने झाड़ू फेर दिया, लेकिन ये लोग जनादेश को नहीं मान रहे हैं। बता दें, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के लोग चुनाव नहीं होने देना चाह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का यह आरोप है कि आपका मेयर बनते ही आपने गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी, तानाशाही करनी शुरू कर दी और वहां पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना वाजिब कर दिया, जिसकी वजह से जो वोटिंग है वो फेयर तरीके से नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमें इस बात की आपत्ति है और हम चाहते हैं कि वोटिंग फेयर तरीके से हो, जिसकी वजह से वहां पर ये तमाम चीजें जो है उसको लेकर के आपत्ति जताई जा रही थी। लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी की जो मेयर है वो इस बात को, इस मांग को नहीं मान रही थी और इसी के साथ ही बीजेपी का यह भी आरोप है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से आम आदमी पार्टी हार चुकी है, क्योंकि मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव को जीत करके भी उन्हें हारा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसमें जम करके क्रॉस वोटिंग का सिलसिला देखने को मिला है। आपको बता दें, अगर बात हम आम आदमी पार्टी के वोटों की करें तो उनके पास 151 वोट थे, लेकिन उन्हें 150 वोट मिले। इसी के साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के पास 112 थे, लेकिन उसे 116 वोट मिले। तो ये अपने आप में जो आंकड़ा है वो दिखाता है कि जम करके क्रॉस वोटिंग हुई है और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के उनमें डर बना हुआ है, जिसकी वजह से यह हंगामा देखने को मिला। फिलहाल अब ये जो कार्रवाई है वो शुक्रवार के लिए स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार को एक बार फिर से स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर के ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे की और भी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।